क्या कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग चुनौतियों का सामना हंसते हुए करते हैं, जबकि कुछ लोग पहले ही मुश्किल में हार मान लेते हैं? हाँ, बिल्कुल। मुझे अपना स्कूल का जमाना याद आता है। मैं गणित से हमेशा डरता था और मैंने मन में ये पक्का बैठा लिया था कि मेरा दिमाग मैथ्स वाला है ही नहीं। ये एक फैसला जैसा था जो मैंने अपने बारे में सुना दिया था। और ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी कहानियां खुद को सुनाते हैं। सही बात है। मैं इस काम में अच्छा हूँ, मैं उस काम में बुरा हूँ, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, या मैं वो स्पोर्ट्स के लिए नहीं बना। हम अपनी काबिलियत पर एक ठप्पा लगा देते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी ठप्पे को, इसी सोच की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास कैरल द्वेक की बेहद प्रभावशाली किताब माइंडसेट से जुड़े कुछ नोट्स और रिसर्च पेपर्स हैं। और इन्हें पढ़कर जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई वो ये कि हमारी सफलता, हमारी बुद्धि, हमारा विकास शायद सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, हमारी मानसिकता। हाँ, हमारी मानसिकता। आज की हमारी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या हम सच में किसी चीज के लिए बने या नहीं बने होते हैं, या ये सिर्फ एक कहानी है जो हम बदल सकते हैं? यही आज का हमारा मिशन है। हम दो तरह की मानसिकता, जिसे किताब में फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट कहा गया है, उसको गहराई से समझेंगे। और सिर्फ परिभाषाएं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये देखेंगे कि ये सोच हमारी पढ़ाई, हमारे काम और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों की कहानी कैसे लिखती है। तो चलिए इस दिमागी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस किताब का पूरा सार दो विचारों में बटा है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर इसके पीछे का मनोविज्ञान काफी गहरा है। हाँ, तो सबसे पहले उस सोच की बात करते हैं जिससे मैं अपने स्कूल में जूझ रहा था। फिक्स्ड माइंडसेट, ये असल में है क्या और ये काम कैसे करता है? फिक्स्ड माइंडसेट, देखिए जैसा नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसी सोच है जो ये मानती है कि हमारी काबिलियत पत्थर की लकीर है। मतलब फिक्स्ड है। बिल्कुल फिक्स्ड है। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमानी, उनका हुनर या कोई भी टैलेंट, ये सब जन्म से मिलता है और इसे खास बदला नहीं जा सकता। अच्छा। उनकी सोच का आधार होता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। और इसीलिए उनके लिए जिंदगी एक इम्तिहान जैसी हो जाती है ना, कि बार बार खुद को साबित करना है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें बार बार खुद को साबित करना होता है कि वो स्मार्ट है, टैलेंटेड है। हाँ, और खुद को साबित करने का यही दबाव ही तो सारी मुश्किल की जड़ है। जैसे मेरे केस में मुझे लगता था कि अगर मैंने गणित का सवाल पूछा और वो सिली निकला तो सब जान जाएंगे। हाँ, सब जान जाएंगे कि मैं मैथ्स में कमजोर हूँ, तो मैं सवाल ही नहीं पूछता था। किताब में भी यही लिखा है कि ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास वो काबिलियत है ही नहीं। और उनका सबसे बड़ा डर क्या होता है? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। चुनौतियों से बचते हैं। मतलब वो कोई भी ऐसा काम करने से खतराते हैं जिसमें फेल होने का थोड़ा भी खतरा हो। हाँ, और आलोचना उन्हें एक व्यक्तिगत हमले की तरह लगती है, सुधार के अवसर की तरह नहीं। और इसका अंतिम परिणाम, उनका विकास एक जगह आकर रुक जाता है। हाँ, वो अपने ही बनाए एक छोटे से दायरे में कैद हो जाते हैं। ये फिक्स माइंडसेट की सोच तो काफी सीमित करने वाली और थोड़ी निराशाजनक लगती है। यकीनन इसका कोई विकल्प भी होगा। हाँ, और यही इस किताब का सबसे उम्मीद भरा हिस्सा है, ग्रोथ माइंडसेट, जो इससे बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। इसकी बुनियाद इस विश्वास पर टिकी है कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और टैलेंट तो सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, जिसे मेहनत, सही रणनीति और दूसरों से सीखकर बढ़ाया जा सकता है। उनके लिए असफलता कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एक जरूरी और अहम हिस्सा। वो मानते हैं कि दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है, जिसे जितना इस्तेमाल करो वो उतना ही मजबूत होता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी मैथ्स वाला दिमाग नहीं है वाली कहानी एक मिथक थी। अगर मैं कोशिश करता, गलतियां करता और उनसे सीखता तो शायद मैं भी बेहतर हो सकता था। यही तो ग्रोथ माइंडसेट है। इस सोच के साथ तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जहाँ फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा मैं ये नहीं कर सकता, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला शायद कहेगा मुझे ये अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, या फिर मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। ये लोग चुनौतियों को खतरे की तरह नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। अभी ये छोटा सा शब्द ही सारा खेल बदल देता है ना? हाँ। ये असफलता को एक स्थायी पहचान से हटाकर एक अस्थायी स्थिति बना देता है। और इसी सोच का नतीजा है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लंबे समय में ज्यादा सफल और संतुष्ट होते हैं। वो आलोचना का भी स्वागत करते हैं। हाँ, क्योंकि उसे वो सुधार का एक जरिया मानते हैं। वो लगातार सीखते रहते हैं और मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं।
इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक सोच का फर्क है, लेकिन नतीजों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। हाँ, सिर्फ एक विश्वास का अंतर। ये बात बहुत दिलचस्प है, खासकर जब हम ये सोचते हैं कि ये मानसिकता बनती कैसे है। और यहाँ रिसर्च एक ऐसी चीज पर उंगली उठाता है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं। तारीफ करने का तरीका। हाँ, कैरल ड्वेक अपनी रिसर्च में बताती हैं कि हम बच्चों की तारीफ कैसे करते हैं, इसका उनकी मानसिकता बनाने पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये हिस्सा पढ़कर तो मैं हैरान रह गया था। ये वाकई हैरान करने वाला और शायद इस किताब की सबसे व्यावहारिक सीखों में से एक है। हाँ, बताइए उसके बारे में। ड्वेक के रिसर्च में उन्होंने बच्चों के 2 ग्रुप्स को पहेलियां सुलझाने को दी। ओके। जब पहले ग्रुप ने पहेलियां सुलझा ली तो उनकी तारीफ उनकी बुद्धिमानी के लिए की गई। वाह, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा। दूसरे ग्रुप की तारीफ उनकी कोशिश के लिए की गई। वाह, तुमने बहुत मेहनत की। और इसके बाद जो वो चौंकाने वाला था। हाँ, इसके बाद बच्चों को 2 विकल्प दिए गए, एक आसान पहेली या एक मुश्किल पहेली। जिन बच्चों को इंटेलिजेंट कहा गया था उनमें से ज्यादातर ने आसान पहेली चुनी। वो अपनी इंटेलिजेंट की इमेज को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। बिल्कुल। वहीं जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ हुई थी उनमें से लगभग 90% ने मुश्किल पहेली चुनी। अरे वाह। वो चुनौती को सीखने का मौका मान रहे थे। लेकिन इसमें एक मुश्किल है। मान लीजिए बच्चा बहुत कोशिश करता है पर फिर भी फेल हो जाता है। बार बार सिर्फ कोशिश की तारीफ करने से क्या वो ये नहीं सोचने लगेगा कि नतीजे मायने ही नहीं रखते? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। या कहीं ये तारीफ खोखली ना लगने लगे? सही बात। और रिसर्च इसका जवाब भी देता है। बात सिर्फ मेहनत की तारीफ करने की नहीं है, बल्कि प्रक्रिया की तारीफ करने की है। प्रक्रिया मतलब इसमें मेहनत, रणनीति, ध्यान लगाना और गलतियों से सीखना, ये सब शामिल है। अच्छा। तो तुमने बहुत मेहनत की कहने की बजाय आप कह सकते हैं, मुझे तुम्हारा तरीका बहुत पसंद आया, जिस तरह तुमने अलग अलग एंगल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। या ये मुश्किल था पर तुमने हार नहीं मानी, ये काबिले तारीफ है। इससे बच्चा ये सीखता है कि जब वो फंस जाए तो उसे और ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बल्कि एक अलग रणनीति अपनानी है। बिल्कुल। वो नतीजों से नहीं बल्कि अपनी सीखने की क्षमता से अपनी पहचान जोड़ता है। ये तो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत बड़ी सीख है। मतलब तारीफ भी सोच समझ कर करनी होगी। हाँ? और अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चों पर इतना गहरा असर डालता है तो जाहिर है कि ये हमारी वयस्क जिंदगी, हमारी पढ़ाई, खेल, बिजनेस और यहाँ तक कि हमारे निजी रिश्तों को भी प्रभावित करता होगा। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका असर बहुत साफ दिखता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला छात्र मुश्किल विषय को देखकर हथियार डाल देगा। उसे लगेगा कि ये मेरे बस का नहीं है। हाँ, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र उसे एक चुनौती की तरह लेगा, मदद मांगेगा, अलग अलग तरीके आजमाएगा। रिसर्च दिखाती है कि जब छात्र ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो उनके ग्रेड्स में काफी सुधार होता है। और बिजनेस की दुनिया में, जहाँ अक्सर नेचुरल बॉर्न लीडर या विजनरी जीनियस जैसे लेबल्स दिए जाते हैं, वहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है। किताब में 2 तरह के सीईओज का जिक्र है। एक वो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं, जो मानते हैं कि वो सबसे स्मार्ट है। हाँ, कि उन्हें सब पता है। वो अपनी टीम से असहमति पसंद नहीं करते और अक्सर ऐसे लोगों को नौकरी पे रखते हैं जो उनसे कमतर हो, ताकि उनकी जीनियस वाली इमेज बनी रहे। बिल्कुल। नतीजा, कंपनी में नए आइडियाज आने बंद हो जाते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। और दूसरे तरह के सीईओ ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट हों। हाँ, वो जानते हैं कि कंपनी की सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी टीम के सीखने और विकसित होने की क्षमता पर निर्भर करती है। ये बहुत दिलचस्प है। अब हमारे निजी रिश्तों की बात करते हैं। वहाँ ये मानसिकता कैसे काम करती है? क्योंकि वहाँ तो भावनाएं और इतिहास बहुत कुछ जुड़ा होता है। रिश्तों में इसका असर शायद सबसे गहरा होता है। मान लीजिए कपल में किसी बात पर झगड़ा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचेगा, तुम कभी नहीं बदलोगे या हमारा रिश्ता तो बस ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। वो समस्या को पार्टनर की पर्सनालिटी का एक स्थायी हिस्सा मान लेते हैं। हाँ, और इससे रिश्ते में ठहराव और निराशा आ जाती है। और ग्रोथ माइंडसेट वाला नजरिया कैसा होगा? ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति उसी झगड़े को एक अलग नजर से देखेगा। वो सोचेगा, ये एक मुश्किल दौर है लेकिन हम मिलकर इस पर काम कर सकते हैं, या हमें एक दूसरे को समझने के लिए बेहतर तरीके खोजने होंगे। बिल्कुल। वो मानते हैं कि आपसी समझ, कोशिश, संवाद और धैर्य से किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाया जा सकता है। तो वो समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, अंत के संकेत के रूप में नहीं। हाँ,
वो मानते हैं कि रिश्ते भी मेहनत और प्रैक्टिस से मजबूत होते हैं, वो जन्म से ही परफेक्ट नहीं होते। ये सारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाना कितना जरूरी है, लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल। अगर किसी को ये महसूस होता है कि उसकी सोच ज्यादातर फिक्स्ड माइंडसेट वाली है, जैसे आप अपने स्कूल के दिनों में थे। हाँ बिल्कुल, तो क्या वो सच में इसे बदल सकता है या हम अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं? हाँ, और अच्छी खबर यही है कि इसे बिल्कुल बदला जा सकता है। अच्छा। हाँ, हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक अद्भुत क्षमता होती है, जिसका मतलब है कि हम नए तरीके से सोचने के लिए अपने दिमाग में नए रास्ते बना सकते हैं। तो ये एक स्किल की तरह है? बिल्कुल, एक स्किल की तरह है जिसे सीखा जा सकता है। ड्वेक ने इसे बदलने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है अपनी अंदरूनी आवाज को पहचानना और उसे बदलना। अंदरूनी आवाज मतलब जो हम खुद से बात करते हैं? हाँ, पहला कदम है ये सुनना कि आपकी फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज क्या कहती है जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं। शायद वो कहती है तुम ये नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, या अगर गलती हो गई तो सब हंसेंगे। हाँ, पहले तो सिर्फ इस आवाज को पहचानना है, फिर उससे एक ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज से जवाब देना है। जैसे अगर मन में आवाज आए मैं ये नहीं कर सकता, तो खुद को याद दिलाएं मैं ये अभी नहीं कर सकता पर मैं सीख सकता हूँ। या फेल होना सीखने का हिस्सा है, ये मेरी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं है। अपनी अंदरूनी बातचीत को बदलना, ये वाकई शक्तिशाली लगता है। और क्या कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं? दूसरा कदम है चुनौतियों से भागने की बजाय जानबूझकर उनका सामना करना। कोई ऐसी चीज चुने जो आपको थोड़ी मुश्किल लगती हो। हाँ, और उसे करने की कोशिश करें, नतीजा चाहे जो भी हो। तीसरा, अपनी कोशिश, अपनी प्रक्रिया और अपनी रणनीतियों को सम्मान दें, सिर्फ नतीजों को नहीं। और आखिर में दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ें। हाँ, हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करें। धीमी प्रगति भी प्रगति होती है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है। मेरी गणित की कहानी एक तयशुदा अंत नहीं थी। हमारी काबिलियत कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म के समय तय हो गई और अब बदल नहीं सकती। जैसा कि इस रिसर्च में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, आप आज जैसे हो कल वैसे रहना जरूरी नहीं। बिल्कुल, यही इस पूरी रिसर्च का सबसे उम्मीद भरा संदेश है। मानसिकता एक लेंस की तरह है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर हम उस लेंस को बदल सकते हैं तो हमारी सीखने की क्षमता, हमारी सफलता, हमारे रिश्ते, हमारी पूरी जिंदगी अपने आप बदल सकती है। और ये सब सिर्फ एक विचार से शुरू होता है। हाँ, ये विश्वास कि हम अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से बेहतर बन सकते हैं। तो ये चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है जिस पे सोचा जा सकता है। वो कौन सी एक मैं ये नहीं कर सकता वाली कहानी है जो हम सब खुद को सुनाते आ रहे हैं? और क्या हो अगर हम आज उस कहानी के अंत में सिर्फ एक छोटा सा शब्द जोड़ दें?